नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, इजिप्ट के टेंडर से एक काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है। तो आप सबको पता होगा कि कल जब हमारे भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी अपनी लाइव कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे, तो उसी समय इजिप्ट की वायुसेना का जो टेंडर है तो उसको लेकर के वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा जो बड़ा फैसला है वो लिया गया था। और साथ ही साथ इनके इस टेंडर को लेकर के कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स को देखा गया है, जिससे कि आप सब यहाँ पर कह सकते हैं कि तेजिस के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। तो दोस्तों, इजिप्ट से क्या न्यूज़ सामने निकल करके आई है उसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अभी से वीडियो को लाइक करके कॉमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कॉमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, HAL यहाँ पर इजिप्ट का जो टेंडर है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि एक मल्टी बिलियन US$ का टेंडर है, जिसके तहत इजिप्ट यहाँ पर चाहता है कि उनके जो पुराने फाइटर जेट है उनको यहाँ पर रिप्लेस किया जाए, जो कि उन्होंने अपने बेड़े में 100 की संख्या में शामिल कर रखे हैं। तो उनको रिप्लेस करने के लिए ये लगभग 70 के आसपास जो नए फाइटर जेट है उनको चाहते हैं, जो कि बेसिकली LCA कैटेगरी के होने चाहिए। तो इस टेंडर में हमारी जो HAL है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, जिसके कारण हमने उनको बेस्ट से जो बेस्ट ऑफर हो सकते हैं वे ऑफर किए हैं। तो अब इस टेंडर को लेकर के न्यूज़ ये है कि जो इजिप्ट है तो उन्होंने अब फाइनली अपनी जो घरेलू कंपनी है उसको सिलेक्ट कर लिया है, जो कि किसी भी कंपनी के साथ मिलकर के जो जॉइंट प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर करेगी। किसी भी कंपनी से मेरा यहाँ पर मतलब है, चाहे वो HAL हो या फिर कोरिया की कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो HAL है तो इन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है तो उसे इजिप्ट के अंदर शिफ्ट करने का इनको ऑफर दिया है। तो ऐसे में इजिप्ट ने उसी जॉइंट प्रोडक्शन को करने के लिए अपनी जो खुद की सरकारी कंपनी है उसे सिलेक्ट किया है, जिससे कि ये तेजस या फिर अगर ये किसी और फाइटर जेट को सिलेक्ट करते हैं तो उसका जो मास प्रोडक्शन है वो इजिप्ट के अंदर ही किया जा सके। तो ये डेवलपमेंट तेजस के लिए इतनी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ क्यों हो सकती है, तो उसका कारण भी मैं आप सबको बता देता हूँ। तो कुछ दिन पहले ही इजिप्ट ने भारत से मदद मांगी है कि उनके जो MiG-29 और साथ में जो Mi-17 हेलीकॉप्टर है तो उनको मेंटेनेंस की मदद है। और रशिया के बाद भारत ही एक ऐसा बड़ा देश है जो कि इनकी ये जो एयर फ्लीट है इसको फ्लाई कंडीशन में रखने के लिए मदद कर सकता है। तो ऐसे में वहाँ से भारत चाहे तो एक अपने तेजस के लिए जो फील्ड है उसे तैयार कर सकता है, जिससे कि HAL की जो इमेज है वो और ज़्यादा यहाँ पर चमकेगी और साथ ही साथ यहाँ पर HAL इजिप्ट के अंदर और ज़्यादा इंगेज हो सकेगी। और इन्होंने जिन MiG-29 और साथ में Mi-17 के लिए ये हेल्प मांगी है तो ऐसा नहीं है कि ये 20-40 की संख्या में है। टोटल आप मिला करके यहाँ पर चलिए कि ये लगभग 100 के आसपास इनके हेलीकॉप्टर और साथ में MiG-29 की बात कर रहे थे। तो ऐसे में अगर हम इनकी ये हेल्प कर देते हैं तो इससे डेफिनेटली तेजस के साइड जो एडवांटेज है वो यहाँ पर जाने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर HAL ने इनको जो टेक्नोलॉजी है उसे भी देने का ऑफर किया है। और इस ऑफर को लेकर के जो प्लस पॉइंट है वो आप सबको भारत की साइड देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप तेजस Mk-1A की बात करते हैं तो उसमें आप सबको जो 76% कंटेंट है वे स्वदेशी देखने को मिलेंगे, जबकि अगर आप कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के FA-50 की बात करते हैं तो वहाँ पर ये जो परसेंटेज है ये काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ तक कि उन्होंने जो 4.5+ जनरेशन का KF-21 तैयार किया है तो वहाँ पर भी जो उनके स्वदेशी कंपोनेंट्स है उनकी मात्रा केवल आप सबको 59 यानी कि 59% के आसपास देखने को मिलेगी। तो ऐसे में उनके पास यहाँ पर इतना ज़्यादा बड़ा एडवांटेज नहीं है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो इजिप्ट को ऑफर कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर भारत ने इनको री एक्सपोर्ट का भी ऑफर दिया है कि ये चाहे तो किसी और देश को भी ये जो फाइटर जेट है इसे एक्सपोर्ट कर सकते होंगे। तो ये भी भारत के द्वारा दिया गया एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑफर है। लेकिन अगर आप इनकी जो करंट एयर फ्लीट है उसको भी देखते हैं तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर तेजस के जो चांस है वे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि ये राफेल, मिराज, Su-35, MiG-29 और जो अमेरिकन F-16 है उनको यूज़ करते हैं। तो अगर युद्ध के कारण इनको किसी एक सप्लायर ने अपने एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया तो ऐसे में इनके जो बाकी एयरक्राफ्ट हैं वे फ्लाई कंडीशन में रह सकते हैं। इसी के कारण ये डिफरेंट ओरिजिन के जो फाइटर जेट है उनको यूज़ करते हैं। तो ऐसे में अगर ये दोबारा से कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के FA-50 फाइटर जेट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ऐसे में इनके लिए F-16 वाली यहाँ पर सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि जो FA-50 है उसके ऊपर आप सबको जो अमेरिका है उनका भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल देखने को मिलेगा। और अगर युद्ध के दौरान इन्होंने अमेरिका को नाराज़ कर दिया तो ऐसे में FA-50 को लेकर के जो समस्याएँ हैं उनका इनको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप भारत को देखते हैं तो सबसे पहले तो
हमारे जो रिलेशन है वे इनके साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ हम रशिया और साथ में अमेरिका दोनों सुपर पावर को बैलेंस करके चलने वाली कंट्री है। तो अगर हमें ये बड़ा ऑर्डर इजिप्ट से मिल जाता है तो ऐसे में जो तेजिस की किस्मत है वो आप सबको राफेल के जैसे बदलती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल इस न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।